आज हमने बनाए मेथी के लड्डू। 1 किलो मेथी थी, उसको पीसा, उसके बाद में रात भर दूध में भिगोया, फिर धूप में सुखाया था। सुखाने के बाद उसको अच्छी तरह से छान लिया। छानने के बाद 1 किलो घी लिया था। घी के अंदर मेथी को भूना, क्योंकि उसके अंदर मेथी की कड़वापन ख़त्म हो जाता है और मेथी का कच्चापन भी ख़त्म हो जाता है। आप बताना, आप भी मेथी के लड्डू हमारी तरह बनाते हो क्या? क्योंकि इस ऐसे बनाते हैं तो मेथी के लड्डू बड़े स्वाद बनते हैं। और बाद में घी लिया था, 1 किलो घी के अंदर गूंद के फुल्ले बनाए थे। गूंद के फुल्लों से मेथी के लड्डू बड़े स्वाद बनते हैं। आप बताना, आप मेथी के लड्डू कैसे बनाते हो? गूंद के फुल्ले करके बनाते हो या सीधा पीस के गूंद डालते हो? थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बार गूंद के फुल्ले बनाए थे। तो बाद में मेथी, मैं साथ के साथ मेथी भी भून रही थी। ये देखो, मेथी ने घी छोड़ दिया। घी छोड़ने के बाद हमने मेथी को उतार लिया था, क्योंकि मेथी पक जाती है। ज़्यादा पकने से भी मेथी खारी हो सकती है, तो उसको पूरा पूरा पकाना चाहिए। बाद में थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बार गूंद के फुल्ले बनाए। ये गूंद बड़ा था तो इसके फुल्ले इतने अच्छे लग रहे थे देखने में। अलग 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 कलर था, क्योंकि गूंद 2-3 कलर का था। वाइट भी था, पिंक भी था, रेड भी था। तो 2-3 बार इनको फुल्ले निकाल के साथ मम्मी ने परात में डाल के टोपिए के सारे साथ ही पीस लिया था। क्योंकि गरम गरम थे तो अच्छे से पीसे गए, मिक्सी में पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद मैंने लिए थे काजू और बादाम, उनको भी ड्राई रोस्ट किया था, क्योंकि उनका भी कच्चापन ख़त्म हो जाता है घी में भूनने से। तो मैंने गूंद के फुल्लों के बाद काजू और बादाम को उसी घी में डाल दिया, उनको ड्राई रोस्ट कर लिया था। हम मेथी के लड्डू में घी 2-3 किलो डाल देते हैं। आप बताना, आप मेथी के लड्डुओं में कितना घी डालते हो? हमारे यहाँ तो फुल घी खाते हैं सर्दी के अंदर। उसके बाद में मैंने काजू और बादाम को ड्राई रोस्ट करके मिक्सी के जार में अच्छे से भून लिया था। और हमने खारक डाली थी। आप बताना, आप खारक को क्या कहते हैं? वैसे खजूर, इसके 2-3 नाम होते हैं, तो हम तो खारक ही बोलते हैं। ये देखो, खारक थी। खारक को हमने मोमदस्ते में कूटा था, क्योंकि कूटने से ये बड़ी बड़ी रहती है तो बड़ी अच्छी लगती है लड्डू में। हम तो इसको कूट के ही डालते हैं, बादाम इसको, खारक को और गट को। आप बताना, गट जैसे नारियल, तो वो भी हमने दोनों ही ना उस। ये सौंठ का पाउडर है। सौंठ के पाउडर में काली मिर्च भी थी। काली मिर्च और सौंठ को अच्छी से मिक्सी में भून लिया था। उसके बाद में उसके साथ ही ये थी खसखस। आप बताना, आप भी लड्डू में सौंठ का पाउडर और खसखस डालते हो क्या? फिर आधा किलो घी लिया था, आधे किलो आटा लिया था। आटे की सेंतल बनाई थी, गेहूं का आटा था। उसको अच्छे से सेंतल बनाई। उस सेंतल के अंदर ही हमने जो खारक थी, खारक, कुटी हुई खारक और नारियल का बुरादा था, जो कुटा हुआ नारियल था, वो इस सेंतल के अंदर ही डाल लिया था, क्योंकि उनका कच्चापन अच्छे से निकल गया था। इसके साथ के साथ ये खारक डाली है मम्मी ने। तो अच्छे से खारक को और नारियल दोनों को ही मम्मी ने अच्छे से भून लिया था इस आटे की सेंतल के साथ ही। आप बताना, आप भी हमारी तरह ही लड्डू बनाते हो क्या मेथी के? आपकी रेसिपी आप ज़रूर शेयर करना, कमेंट में बताना कि आप किस टाइप से लड्डू बनाते हो मेथी के। तो उसके साथ सारे सामान को हमने मिक्स किया साथ में, और उसको एक बड़े से बर्तन में लेके सारों सामान को मिक्स कर लिया। उसके अंदर चीनी का बुरादा डाल दिया था। तो ये देखो, उसको मिक्स करके उसके बाद में हमने इनको लड्डू बनाया था। तो आप बताना, आप कैसे लड्डू बनाते हो मेथी के, और हमारी रेसिपी आपको कैसे लगी? तो आपको अगर हमारे लड्डू की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब।